से कुछ अधिक या ये कहें कि 48 घंटा का वक्त बचा है बच्चों के नेशनल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दोबारा कंडक्ट किया जा रहा है। इसके पहले 3 मई को ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, पेपर लीक की घटना सामने आई, प्रमाण सामने आए, उसके बाद सरकार ने फैसला ये किया कि पूरा एग्जाम ही रद्द कर दिया जाए। काफी हो हुज्जत के बाद 21 जून वो तारीख तय की गई जिस दिन नीट पेपर का एग्जाम दोबारा लिया जाएगा पूरे देश में। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। यह शायद पहला मौका है जब मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को पूरे देश में रद्द करना पड़ा। यह शायद पहला मौका है जब इतने संवेदनशील एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला सामने आया और एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी ने अपनी गलती मानी। यह शायद पहला मौका है जब इतने प्रतिष्ठित एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर ही संदेह के घेरे में आ गए प्रमाण के साथ और उनकी गिरफ्तारी हुई। और यह शायद पहला मौका है जब एक ही एग्जाम तकरीबन 1.5 महीने के अंतराल पर दोबारा लिया जा रहा है और इस 1.5 महीने में 11 बच्चों ने डर से अब तक नीट पेपर एग्जाम मामले में जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनमें 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो डरे हुए हैं, डर गए थे। कई बच्चों ने सुसाइड नोट लिखा है, कई ने व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। कई बच्चे अपने गार्जियन से सवाल करते रह गए कि आखिर कब तक। दिल्ली से 2 बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश से 2 बच्चे हैं, महाराष्ट्र से बच्चे हैं। और गवर्नमेंट इस बार या एजेंसी इस बार जो 21 जून को एग्जाम होने जा रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही न रह जाए, इसके लिए शायद यह पहला मौका है जब एग्जाम में वायुसेना की मदद ली जा रही है। क्वेश्चन पेपर एयरफोर्स के जवान लेकर आ रहे हैं, एयरफोर्स के वायुयान से। कहा जा रहा है कि इस बार सरकार बिल्कुल चौकस है और यह शायद पहला मौका है जब किसी एग्जाम में होने वाली संभावित धांधली को देखते हुए सरकार ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। टेलीग्राम नाम का एक प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, वैसे टेलीग्राम नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर चैटिंग होती है, वीडियो का आदान प्रदान लोग करते हैं। टेलीग्राम को बाकायदा इसलिए बैन किया गया है एनटीए के रिकमेंडेशन पर कि टेलीग्राम के माध्यम से क्वेश्चन पेपर लीक करना और क्वेश्चन पेपर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना सहज होता है। टेलीग्राम सॉफ्टवेयर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके फाउंडर पावेल डुरोव का कहना है कि सरकार इस प्लेटफॉर्म को बदनाम करना चाहती है, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन पेपर भेजना, वीडियो भेजना किसी का मकसद होगा तो वो अन्य सोर्स से भी भेज सकते हैं। बैन टेलीग्राम को ही क्यों किया गया? एक्सपर्ट का कहना है कि टेलीग्राम वो प्लेटफॉर्म है जहां पर बड़ा से बड़ा फाइल बहुत आसानी से ट्रांसफर किया जाता है। और पिछली बार जो 3 मई को एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के समय जो क्वेश्चन पेपर लीक होने की घटना आई थी, उसमें टेलीग्राम का ही इस्तेमाल किया गया था। लिहाजा सरकार को ऐसा लगता है कि अगर टेलीग्राम को बैन कर देंगे तो स्कैम नहीं हो पाएगा। सरकार को ऐसा लगता है कि अगर एयरफोर्स को हम जुटा लेंगे, अपनी मुहिम में साथ ले लेंगे, तो शायद स्कैम नहीं हो पाएगा। लेकिन इस देश में 3 मई के बाद भी कुछ एग्जाम हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश का मामला हो या बिहार का मामला हो,
और वहां भी क्वेश्चन पेपर लीक होने की घटनाएं हुई और उस एग्जाम को भी सरकारों ने कैंसिल किया, रद्द किया। लिहाजा आवश्यकता इस बात की है कि एग्जाम को किस तरीके से गोपनीय तरीके से कंडक्ट कराया जाए, इस पूरे पॉलिसी को ही एक बार रिव्यू किया जाए। शायद पॉलिसी रिव्यू हुई है तभी सेना की मदद ली जा रही है, पॉलिसी रिव्यू हुई है तभी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया जा रहा है, पॉलिसी रिव्यू हुई है इसलिए 30-32 पेज का जो बुकलेट आता है उस बुकलेट में 2 पन्ना बढ़ा दिया गया है ताकि बच्चों को रफ वर्क करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिल जाए। और शायद रिव्यू हुआ है इसलिए पूरे एग्जाम के ड्यूरेशन को, पूरे एग्जाम की अवधि को 15 मिनट बढ़ाया गया है। ये पहली बार एग्जाम रद्द होने के बाद डरे हुए बच्चों के मन में जो भय व्याप्त है, उस भय को कम करने की थोड़ी बहुत कोशिश हो रही है। हमने शुरू में चर्चा की, बार बार मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, इस भय के कारण 11 बच्चे महाप्रयाण कर गए। खैर 21 जून विश्व योग दिवस, उस दिन नीट बच्चों का दोबारा संयोग होगा क्वेश्चन पेपर के साथ। हम पूरी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि बच्चे धैर्य के साथ शांत भाव से एग्जाम देंगे और इस बार किसी भी प्रकार की कोई पूरे एग्जाम की व्यवस्था में कमी नहीं रहेगी। क्योंकि अब अगर जो कमी रह गई तो बच्चों का ही नहीं, पूरे समाज का व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाएगा। आप भी नजर बनाए रखिए और बच्चों से हमारी फिर अपील है, न्यूज फॉर नेशन ये अपील करता है कि किसी भी बहकावे में ना आए, शांत रहें, अपनी तैयारी पर फोकस करें और जो समस्या है उसका सामना करना ही हमारा कर्तव्य है। पूरे धैर्य के साथ एग्जाम दें। हमारी पूरी शुभकामना सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।